आदमी डर से कांपते हुए सामने वाले को अपना मुंह खोलने का आदेश देता है। जब उसने देखा कि उसके मुंह में कोई नुकीले दांत नहीं है, तब जाकर सबकी तनाव भरी सांसें थोड़ी शांत हुई। लेकिन तभी सामने वाले ने मौका देकर फुर्ती से उसके हाथ से बंदूक छीन ली। सबको लगा कि अब वह उस पर गोली चला देगा, मगर उसने अचानक सिर घुमाकर दूर कहीं घूरना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने बंदूक वापस लौटा दी। सब लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। फिर वह कार की तरफ गया, डिक्की खोली और उसमें से ढेर सारे आधुनिक हथियार निकाले। उसने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को एक एक हथियार बांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चलने फिरने में मुश्किल झेल रही गर्भवती महिला को भी एक पिस्तौल दी गई। उसने कहा कि बहुत जल्द भयानक लड़ाई होने वाली है, इसलिए सब लोग तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर छिप जाए। हालांकि लोग अब भी पूरी तरह हैरान थे, लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर सब अनजाने में उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। असल में कुछ घंटे पहले रेगिस्तान के बीच बने इस सर्विस एरिया के रेस्टोरेंट में एक बेहद अजीब बूढ़ी औरत आई थी। उसने मीडियम रेयर स्टेक ऑन ऑर्डर किया। जब गर्भवती वेट्रेस खाना लाने में कुछ सेकंड देर कर बैठी, तो बूढ़ी औरत ने उसके पेट में पल रहे बच्चे को गंदी बद्दुआ देना शुरू कर दिया। What did you just say? I said your fucking baby is going to burn. उसकी जहरीली और तीखी गालियों ने रेस्टोरेंट का शांत माहौल पल भर में बिगाड़ दिया। ऐना ने देखा कि औरत काफी बूढ़ी है, इसलिए उसने उससे बहस नहीं की। वह गुस्से में मेज थपथपाकर वहाँ से चली गई। लेकिन बूढ़ी औरत यहीं नहीं रुकी, बल्कि और भी पागलों की तरह खून टपकते स्टेक को खाते हुए रेस्टोरेंट में बैठे हर इंसान को कोसने लगी। पास की मेज पर बैठी महिला से यह सब सहन नहीं हुआ, तो उसने बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत उस पर भड़क उठी। Shut up you stupid fucking cunt. All you do is complain, complain, complain. अपनी पत्नी का इतना अपमान सुनकर महिला का पति गुस्से में उठ खड़ा हुआ और बूढ़ी औरत को सबक सिखाने उसके पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा, बूढ़ी औरत ने अचानक अपना खून से भरा डरावना मुंह खोल दिया, जिसमें भयानक नुकीले दांत थे। उसने एक झटके में आदमी की गर्दन पर जोरदार काट लिया। आदमी दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। फिर बूढ़ी औरत ने जोर से मेज पलटी। ये देखकर एक आदमी ने तुरंत पास रखा फ्राइंग पैन उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद वह तेजी से सबकी तरफ चढ़ी, एक अजीब छलांग लगाकर सीधे छत पर जा चढ़ी। ये डरावना दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। तभी एक आदमी ने जल्दी से अपनी शॉटगन उठाई और बूढ़ी औरत पर लगातार गोलियां चलाने लगा। लेकिन वह छत पर इतनी तेजी से इधर उधर भाग रही थी कि सारी गोलियां खाली जा रही थी। अचानक बूढ़ी औरत पलक झपकते ही डेविड के पीछे पहुंच गई और एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया। शॉटगन भी उसके हाथ से छूटकर डेविड के सामने गिर गई। डेविड ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और उसका निशाना बूढ़ी औरत पर साध दिया, लेकिन डर गोली चलाओ। जैसे ही बूढ़ी औरत डेविड पर झपटने वाली थी, उसी वक्त दो तेज गोलियों की आवाज गूंजी। बूढ़ी औरत वहीं गिर पड़ी और मर गई। असल में पीछे खड़े छोटे काले लड़के ने गोली चलाई थी। जिस आदमी की गर्दन बूढ़ी औरत ने काटी थी, उसकी हालत बेहद गंभीर थी। ये देखकर सब लोग तुरंत उसे उठाकर कार में डाल दें ताकि अस्पताल ले जा सके। लेकिन कार निकलने के कुछ ही मिनट बाद सब डर से सन्न रहे। उन्होंने देखा कि सामने आसमान अचानक काले बादलों से भर गया है। जब गाड़ी करीब पहुंची, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बादल नहीं थे, बल्कि लाखों मक्खियों का झुंड था। पलक झपकते ही मक्खियों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया और एयर कंडीशनर की दरारों से अंदर घुसने लगी। मजबूर होकर सबको वापस रेस्टोरेंट में लौटना पड़ा। कुछ देर बाद एक पुलिस कार धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ आती दिखाई दी। उसमें से एक रहस्यमयी आदमी बाहर उतरा। क्योंकि सब लोग अभी अभी उस डरावनी बूढ़ी औरत के हमले से गुजरे थे, इसलिए वे अब भी डरे हुए थे। यही वजह थी कि यह जांचने के लिए कि वह आदमी सामान्य इंसान है या नहीं, वीडियो की शुरुआत वाला दृश्य सामने आया। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही रहस्यमयी आदमी ने सबको जल्दी से मेज कुर्सियों से दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहा। वह खुद हथियार लेकर पूरी सतर्कता से बाहर नजर रखने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि रेस्टोरेंट की बिजली अचानक बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग तुरंत टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगे। हालांकि फिलहाल कुछ अजीब नजर नहीं आया, लेकिन रहस्यमयी आदमी को महसूस हो गया कि खतरा अभी टला नहीं है। उसने महिलाओं को रेस्टोरेंट के अंदर रहने को कहा और खुद बाकी पुरुषों को लेकर छत पर चढ़ गया। वे सब आसपास ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक छोटे काले लड़के को एक अजीब आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, सबको दिखाई दिया कि एक आइसक्रीम वैन धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ आ रही है। यह देखकर रहस्यमयी आदमी ने तुरंत सबको लड़ाई के लिए तैयार रहने का इशारा किया। आइसक्रीम वैन रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। उसमें से एक मासूम दिखने वाला आइसक्रीम वाला बाहर निकला। उसने पहले हवा को सूंघा, फिर अचानक उसका मुंह भयानक नुकीले दांतों से भर गया। उसके हाथ पैर भी लंबे होने लगे। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ वह तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर सबने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी और आखिरकार उसे छलनी कर दिया। लेकिन लोगों को राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि दूर अचानक बहुत सारी रोशनियां दिखाई देने लगी। इसके तुरंत बाद अनगिनत गाड़ियां एक जैसी रफ्तार से सीधी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती नजर आई। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर गाड़ी का ड्राइवर अजीब तरह से सिर हिला रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें अपने काबू में कर लिया हो। यह दृश्य देखकर रहस्यमयी आदमी तुरंत चिल्लाया, सब लोग नीचे झुको। जबरदस्त हमले की मदद से उन्होंने गाड़ियों को कई मीटर दूर ही रोक दिया। लेकिन तभी जब सबको लगा कि खतरा टल चुका है, रहस्यमयी आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ से भी अनगिनत गाड़ियां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने तुरंत पास रखा रॉकेट लॉन्चर उठाया और आती हुई गाड़ियों के काफिले पर हमला कर दिया। लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे जल्द ही उनकी सुरक्षा रेखा तोड़कर अंदर आने लगे। जैसे ही कारों के दरवाजे खुले, सभी ड्राइवर बिना किसी भाव के बाहर उतरे और सुन्न चेहरों के साथ धीरे धीरे रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगे। उनमें औरतें भी थी, मर्द भी, यहाँ तक कि एक छोटी लड़की भी थी जिसके हाथ में गुब्बारा था। ये दृश्य देखकर लोग अंदर से टूट गए। वे उन मासूम दिखने वाले लोगों पर हमला नहीं करना चाहते थे और बस उन्हें धीरे धीरे करीब आते हुए देखते रहे। तभी रहस्यमयी आदमी ने बिना कुछ सोचे अपनी बंदूक उठाई और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये देखकर पास खड़े अश्वेत युवक को गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि वह इन बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है। रहस्यमयी आदमी बोला, ये अब इंसान नहीं रहे, ये ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें
उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है। उधर रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद औरतें बाहर लगातार चल रही गोलियों की आवाज सुनकर डर से एक कोने में सिमट गई थी। अचानक एक काला साया शीशा तोड़कर अंदर घुस आया। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या चीज थी। तभी उसने घायल आदमी को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। अंदर मौजूद बाकी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और उस आदमी को पकड़कर वापस खींचने लगे। लेकिन उस काले साए की ताकत इतनी भयानक थी कि सब मिलकर भी उसे बचा नहीं पाए। जैसे ही वह आदमी घसीट कर ले जाया गया, बाहर खड़े हुए सारे कठपुतली जैसे लोग अचानक रुक गए और फिर मुड़कर वहाँ से चले गए। जब सबको यकीन हो गया कि फिलहाल खतरा टल चुका है, तब उस रहस्यमयी आदमी ने सबको इस पूरी घटना का सच बताया। उसने कहा कि उसका नाम माइकल है। वह कभी भगवान के सबसे शक्तिशाली महादूतों में से एक था, लेकिन इंसानों की स्वार्थी सोच, लगातार युद्ध करना और प्रकृति को बर्बाद करना, इन सब ने भगवान को इंसानों से बेहद निराश और क्रोधित कर दिया। भगवान को लगने लगा कि इंसान अपनी अच्छाई और आस्था से भटक चुके हैं, इसलिए उन्होंने फरिश्तों की सेना भेजकर पूरी मानव जाति को खत्म करने का फैसला कर लिया। माइकल, जो भगवान का सबसे वफादार महादूत था, उसे बिना सवाल किए इस आदेश का पालन करना चाहिए था, लेकिन उसने धरती पर इंसानों की बहादुरी, एक दूसरे के लिए त्याग और गर्भवती अन्ना के बच्चे में छिपी उम्मीद को देखा। उसका दिल बदल गया, इसलिए उसने भगवान के आदेश का विरोध किया, अपने फरिश्ते होने की पहचान त्याग दी और इंसानों के साथ मिलकर इस विनाशकारी किस्मत के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। माइकल ने बताया कि वे कठपुतली जैसे लोग असल में यहाँ मौजूद लोगों को मारने नहीं आए थे। उनका असली निशाना गर्भवती अन्ना थी, क्योंकि उसके पेट में पल रहा बच्चा यीशु का पुनर्जन्म है, जो मानव जाति का उद्धार करेगा। सिर्फ वही इंसानों को बचा सकता है। ये सुनकर सबको लगा कि माइकल मजाक कर रहा है, लेकिन माइकल ने चेतावनी दी कि भगवान का अगला हमला बहुत जल्द होने वाला है। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अन्ना और उसके बच्चे की हर कीमत पर रक्षा करनी होगी। माइकल की गंभीर बातें सुनकर सबको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मामला सच में बहुत खतरनाक है।